आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है लॉगरिथम के ऊपर का। आप लोगों ने अगर पिछले वाले दो लेक्चर्स नहीं देखे तो उसे पहले देख लीजिए, अच्छे से परफेक्ट कर लीजिए, उसी के बाद आपको इस वीडियो पर आना है। ठीक है, उसी उसके बाद ही आपको अच्छे से ये प्रॉब्लम जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट और फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर नीचे लॉगरिथम की टर्म्स दी गई है। आज के सभी प्रॉब्लम्स में लॉगरिथम की टर्म हमें दी जाएगी और उसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है वो हमें फाइंड करनी है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है या क्वेश्चन में जो टर्म दी गई है उसे हम आंसर में सबसे पहले एज इट इज लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है log 25 टू द बेस 5 इक्वल टू लिखेंगे x। ठीक है, इस लॉग के ही लाइन में यह इक्वल टू x लिखा जाता है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें इस टर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए हैं। अब यहाँ पर 5 जो है उसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 रेस टू x हो जाएगा। ठीक है, तो वो लिख लिया मैंने 5 रेस टू x। इस साइड का लॉग निकल जाएगा, फिर यहाँ पर रहेगा सिर्फ 25। ठीक है, अब यहाँ पर है 5 रेस टू x, तो यहाँ पर भी हमें 5 रेस टू ही लिखना है। तो 5 की कितनी पावर करने के बाद 25 आता है, तो हमें मालूम है 5 स्क्वायर करने के बाद 25 आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 रेस टू x। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत डाउट हो तो पूछ लो। तो यहाँ पर देखिए अभी x की जगह पर कितनी वैल्यू है, इस साइड में 2। 5 तो मैच हो गया ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। x यानी क्या है, इस टर्म की वैल्यू है, कीमत है, यानी यहाँ पर इस टर्म की वैल्यू आई है, इसका मतलब 2। यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 2, चाहे तो लास्ट में आप चाहे तो इस टर्म इक्वल टू ये भी लिख सकते हो। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, आज का जो भी हम प्रॉब्लम करेंगे उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछे जाते भी है। ठीक है, तो इसे देखिए कि एलसीएम पर कैसे डालना है और डायरेक्ट आंसर कैसे आता है। log 25 टू द बेस 5 है, यहाँ पर log 25 टू द बेस 5 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, जितनी हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। तो यहाँ पर देखिए अभी सबसे पहले जो टर्म है उसे हम एज इट इज लिखेंगे। log 1 to 5 टू द बेस 5 इक्वल टू x। इसे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी लॉग को हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 रेस टू x। इस साइड में रहेगा 125, लॉग हट जाएगा, यानी 125 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 रेस टू x। तो यहाँ पर है 5 रेस टू x, यानी यहाँ पर जो 125 है उसको भी हमें 5 रेस टू के फॉर्म में लिखना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 25। 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है 125। ठीक है, तो यहाँ पर उस वजह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 क्यूब इक्वल टू 5 रेस टू x। एक्स की जगह पर वैल्यू कितनी है 3 है, इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फोर एक्स इक्वल टू 3। चाहे तो आप ये टर्म इक्वल टू एक्स की वैल्यू 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, यही क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर है log 625 टू द बेस 5 इक्वल टू लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x। उसके बाद इसे भी हमें लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन करना है। तो लॉग को हटा देंगे, इस 5 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 रेस टू x। इस साइड में रहेगा सिर्फ 6 to 5। अब 5 की कितनी पावर करने के बाद 6 to 5 आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्यूब आएगा 25 आएगा। सॉरी, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा। 5 रेस टू 4 अगर करते हैं, देखिए 5 रेस टू 4 तो इसकी वैल्यू आ रही है 6 to 5। कैसे करना है देखिए, ये 5 दबा दिया मैंने, लॉग के साइड में ये बटन है x रेस टू का, वो उसे प्रेस कर दीजिए, रेस टू 4। इसकी वैल्यू आई 6 to 5, यानी 5 रेस टू 4 अगर हम करते हैं तो 6 to 5 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 रेस टू 4 और इस साइड में है 5 रेस टू x। 5 मैच हो गया, यानी x की जगह पर वैल्यू कितनी है 4, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हो गई 4, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फोर x इक्वल टू 4। आप चाहे यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो log 6 to 5 टू द बेस 5 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लेना है और यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लेना है। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए और उसे आप चाहे तो डायरेक्ट कैलसी पर डालकर भी ये निकाल कर आंसर देख सकते हो। जैसे कि log 6 to 5 टू द बेस 5 इक्वल टू 4 आता है कि नहीं, ये हम देख लेते हैं। देखिए
लॉग 6 to 5 टू द बेस 5 की कीमत आ रही है 4। वही हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, वैसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जिससे आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, कहीं पर भी इस तरीके के क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट और फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसे मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा लॉग 81 टू द बेस 3 इक्वल टू एक्स। तो इसे अभी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 3 रेस टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 81। तो यहाँ पर अभी 3 है, तो यहाँ पर भी हमें 3 चाहिए। तो 3 की कितनी पावर करने के बाद 81 होगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 रेस टू अगर हम 4 करते हैं तो आता है 81। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 3 रेस टू 4 81 की जगह पर। यहाँ पर रहेगा 3 रेस टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी बनी यहाँ पर फिर 4, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू 4। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। सबसे पहले जो टर्म हमें दी गई है यहाँ पर वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जो है log ऑफ 32 टू द बेस 16 इक्वल टू लिखेंगे x। तो अभी इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर 16 इस साइड में शिफ्ट कर दिया, 16 रेस टू एक्स हो जाएगा। इस साइड में रहेगा सिर्फ 32 लॉग हट जाएगा। तो अब 16 का अगर हम स्क्वेयर कर देते तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो 32 नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को ऐसे लिखेंगे, अगर हम 2 रेस टू 4 कर देते हैं तो 16 आता है, 4 स्क्वेयर कर देते हैं तो 16 आता है, पर 4 क्यूब करते हैं तो 32 नहीं आता है, 64 आता है। ठीक है, इसी वजह से हम 4 स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे अभी 2 रेस टू 4 लिखेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 2 रेस टू 5 कर देते हैं तो 32 आता है। मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 2 रेस टू अगर हम 4 करते हैं तो वैल्यू आती है 16, और 2 रेस टू अगर हम 5 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 32। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेस टू 4 होल ब्रैकेट रेस टू एक्स, और इस साइड में लिखेंगे 2 रेस टू 5। अब देखिए पावर की पावर है तो इनमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फोर 2 रेस टू 5 इक्वल टू 2 रेस टू 4x, यानी 4x, 2 तो मैच हो गया नीचे का, ऊपर देखिए पावर में 4x इक्वल टू यहाँ पर क्या है फिर 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फोर 4x इक्वल टू 5। अब ये 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी यहाँ पर आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 5/4 ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर देयर फोर x इक्वल टू 5/4। चाहे तो आप इसे कैलसी पर ये टर्म भी डाल करके क्रॉस चेक कर सकते हो। log 32 टू द बेस 16, log 32 टू द बेस 16, इसकी वैल्यू आ रही है 5/4। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है वो सही है। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो टर्म हमें दी गई है वो एज इट इज हम लिखेंगे, इज इक्वल टू से एक्स लिख देंगे। यहाँ पर आएगा log 4 टू द बेस 64 इक्वल टू एक्स। फिर से इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पर इस 64 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 64 रेस टू एक्स, इस साइड में रहेगा सिर्फ 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो 64 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 क्यूब रेस टू एक्स, और इस साइड में रहेगा 4 सिर्फ, उसकी पावर कुछ भी नहीं, यानी क्या है 1 है। ऐसे तो चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 4 का लिख सकते हो 2 स्क्वायर, और 64 जो है वो है 2 रेस टू 6 ब्रैकेट रेस टू एक्स। नहीं, यहाँ से इसकी जगह पर आप ये स्टेप रखकर भी आगे सॉल्व करेंगे तो भी उतना ही आंसर मिलेगा, और इस स्टेप से आगे सॉल्व करने के बाद जो आंसर यहाँ पर मिलेगा वही आंसर इस स्टेप से भी मिलने वाला है। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इसका इसे इससे भी सॉल्व करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आंसर उतना ही आता है या नहीं। ठीक है, तो 4 रेस टू 1 के लिए 4 रेस टू 1 लिख लिया। यहाँ पावर की पावर है तो उनमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, तो 3 इंटू एक्स 3x, यहाँ पर आएगा 4 रेस टू 3x। तो 3x इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, या 1 इक्वल टू 3x, 3x इक्वल टू 1। ये 3 यहाँ पर कैसा है, मल्टीप्लाई, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर
x इक्वल टू 1/3। चाहे तो आप ऊपर की जो टर्म है ये लिख कर डायरेक्ट 1/3 भी लिख सकते हो। अब देखिए इसे भी सॉल्व करने के बाद इतना ही आंसर मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर है 2² वो लिख लिया मैंने, 2 यहाँ पर पावर की पावर है तो उनमें क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आएगा 6x। तो 6x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2, इसका मतलब तो 6 मल्टीप्लाई है इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा डिवाइड, यानी 2/6 आएगा। 2/6 का मतलब 2×3=6, तो ये यहाँ पर आएगा 1/3, वही वैल्यू यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में टर्म दी गई है उसे यहाँ पर लिखेंगे, जो है log ऑफ 4⁻16, log ऑफ 4⁻16 इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे x। उसके बाद इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए 16 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 16 इस साइड में रहेगा सिर्फ 4। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 ही लिखेंगे, यहाँ पर 16 को हम लिख सकते हैं 4² रेस टू है x, यानी यहाँ पर कुछ पावर नहीं, यानी क्या होगी 1 होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा 4⁻1 इक्वल टू 2 × x 2x, यानी यहाँ पर आएगा 4⁻2x। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका मतलब देयरफॉर 2x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए अभी 2 जो है x को मल्टीप्लाई है इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, यानी 1 को डिवाइड में आ जाएगा तो कितना बनेगा 1/2 बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 1/2। तो आप चाहे तो इनमें से कौन सा भी क्वेश्चन फ्लैट कैलसी डालकर इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसका बता देता हूँ, log 4⁻16, log 4⁻16 की कीमत आ रही है 1/2, जो हमने वो निकाली है यहाँ पर। इसे लिख लीजिए और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी ये क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है ये, इसे भी सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले आंसर में जो टर्म हमें दी गई है वो हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे, जो है log ऑफ 64⁻16 इक्वल टू x लिखेंगे। x को हमेशा log की लाइन में ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये 16 इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो आएगा 16⁻x, और इस साइड में रहेगा 64 log हट जाएगा। तो यहाँ पर 16 की जगह पर हम लिख सकते हैं 4², यहाँ पर लिखना है 4³। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो बेस है वो सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 होगा, ये बेस जो है वो सेम होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 4 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 16 हो जाता है, रेस टू x लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 का क्यूब कर देते हैं तो 64 हो जाता है। 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻6, और इस 16 को लिख सकते हैं 2⁻4। ठीक है, इससे सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा उतना ही सेम आंसर इससे भी सॉल्व करने के बाद मिलता है, यानी इस स्टेप के बजाय तो आप लोग ये स्टेप भी यूज़ करते हैं तो भी सेम ही आंसर मिलता है। ठीक है, कौन से भी आप स्टेप से इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है पावर की पावर, तो इनमें क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, 2 × x 2x, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4⁻2x, इस साइड में रहेगा 4³ तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर 2x इक्वल टू 3, क्योंकि बेस तो सेम है, 2x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा डिवाइड, यानी 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 3/2। तो इसे लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मुश्किल है कुछ बच्चों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो टर्म दी गई है आंसर में वो लिख लेंगे, log 12⁻2√3 इक्वल टू x। इसके बाद क्या करना है देखिए, ये बेस जो है इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 2√3 रेस टू x बन जाएगा, इस साइड में रहेगा सिर्फ 12। तो अभी इस 12 को हमें इसी तरीके से लिखना है, 2√3 के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4। इसे अगर हम इसका रूट ले लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं तो मीनिंग वही रहता है। कैसे देखिए, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 × 4 12 ही आता है। ठीक है,
अब 4 का अगर रूट निकालते हैं तो 4 का रूट कितना आता है, 2 आता है, तो 2 को हम फिर रूट के बाहर लिख सकते हैं, तो रूट में रहेगा 3 और उसका क्या है, स्क्वेयर है, यानी 12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2√3 ब्रैकेट स्क्वेयर। वही टर्म अभी हम यहाँ पर लिखेंगे 2√3 स्क्वेयर। अब ये जिनको समझ में नहीं आया है वो बाद में वीडियो लेक्चर में देखकर बाद में फिर से एक बार परफेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर है रेस टू एक्स, बेस सेम हो गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी बनी अभी 2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2। चाहे तो आप डायरेक्ट इसे कैलसी पर डालकर ये भी आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। देखिए log 12 टू द बेस 2√3, log 12 टू द बेस 2√3, तो इसकी कीमत आ रही है 2, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसे लिख लीजिए और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आंसर में जो टर्म हमें दी गई है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा log 1/9 टू द बेस 3 इक्वल टू लिखेंगे x। अब क्या करना है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, तो 3 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 रेज़ टू x, इस साइड का लॉग हट जाएगा, रहेगा सिर्फ 1/9। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर 1, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 की पावर कर देनी है, तो 3 की पावर अगर हम 2 कर देते हैं यानी 3 स्क्वेयर कर देते हैं तो कितना आता है 9, यहाँ पर लिखेंगे 3 रेज़ टू x। उसके बाद ये 3 न्यूमिनेटर में है, ये 3 डिनोमिनेटर में है, तो इसे भी हमें न्यूमिनेटर में लिखना है, यानी इस टर्म को अगर हमें न्यूमिनेटर में लिखना है तो इसके पावर के जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी एक्सपोनेंट ये जो 2 है इसका अभी यहाँ पर साइन क्या है, कुछ नहीं, यानी प्लस है, तो उसे अगर हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं तो उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो न्यूमिनेटर में हम प्लस लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से बेस सेम हो गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी बनी -2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स इक्वल टू -2। आंसर में सबसे पहले ये जो स्टेप है उसे एज इट इज लिख लेना है, तो यहाँ पर आएगा log 1/81 टू द बेस 9 इक्वल टू लिखेंगे x। इसे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 9 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 9 रेज़ टू x हो जाएगा, इस साइड में रहेगा सिर्फ 1/81, लॉग हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी क्या करना है, 9 की कितनी पावर करेंगे तो वो 81 आएगा, सही, 9 स्क्वेयर कर देते हैं तो 81 आता है। और यहाँ पर 9 जो है न्यूमिनेटर में है, इस साइड का 9 जो है डिनोमिनेटर में है, तो उसे भी हमें न्यूमिनेटर में लाना है। अभी जैसे बताया था वैसे करना है, इसे न्यूमिनेटर में लिखेंगे, इसकी पावर यहाँ पर कैसी है प्लस, न्यूमिनेटर में लिखने के बाद पावर क्या हो जाएगी माइनस, और इस साइड में है 9 रेज़ टू x। बेस सेम हो गया, पावर की जगह पर क्या है यहाँ पर x है और यहाँ पर -2, यानी x की वैल्यू कितनी बनी, इसका मतलब -2 बनी, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट ये टर्म इक्वल टू -2 भी लिख सकते हो, इसे मैं आप लोगों को एक बार कैसे कैलसी पर डालना है वो भी बता देता हूँ। लॉग ऑफ 1/81 टू द बेस 9 है, लॉग ऑफ 1/81 टू द बेस 9 है, तो इसकी वैल्यू आती है -2, जो हमने ऑलरेडी निकाली है, इसका मतलब ये भी आंसर हमारा सही है। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें टर्म दी गई है उसे हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर आएगा log ऑफ 3 टू द बेस 3, और यहाँ पर जो बेस है वो है 3 इक्वल टू लिखेंगे x। अब ध्यान दीजिएगा हमने फॉर्मूला सीखा है log a टू द बेस a, यानी log के बाद दोनों नंबर यहाँ का और यहाँ का सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या बनती है पूरे टर्म की 1, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका मतलब log ऑफ 1 टू द बेस 5 इक्वल टू x। ये कैसे लिखा हमने, तो हमने फॉर्मूला सीखा है जो है log a टू द बेस a हो तो उसकी कीमत या वैल्यू क्या आती है 1 आती है। उसके बाद इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस 5 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 5 रेज़ टू x हो जाएगा, इस साइड में रहेगा सिर्फ 1, यानी
1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5^x। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी हमें 5 करना है, तो 5 की हम कितनी पावर करें जिससे 1 वैल्यू आएगी, तो 5^2 कर देते हैं तो 25 हो जाता है, 5^3 कर देते हैं तो 125 हो जाता है, वैल्यू तो बढ़ रही है। 5^1 कर दे तो 5 रह जाता है, तो हमें तो 1 लाना है, तो 5^2 अगर हम 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, देखिए, ठीक है। इसलिए इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं 5^0, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 5^0 इक्वल टू 5^x, यानी x की कीमत कितनी बन गई 0। यहाँ पर लिखेंगे फिर x इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर आएगा log ऑफ 2^2 और यहाँ पर बेस है 9 इक्वल टू x। देखिए log 2^2 है, यानी log a होता है तो हम क्या करते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है। यानी यहाँ का नंबर अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या बनती है 1, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 बनेगी। तो यहाँ पर 9 रेस्ट क्या आएगा 1 आएगा, यानी log 1^9 इक्वल टू रहेगा x। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस 9 को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये 9 है और ये g है, तो दोनों एक तरीके से सेम ही दिख रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। ये 9 है और ये g है, तो 9 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 9^x हो जाएगा और इस साइड में रहेगा सिर्फ 1, लॉग हट जाएगा। तो यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी हमें 9 ही चाहिए, और यहाँ पर क्या है 1, तो 9 की कितनी पावर करने के बाद 1 वैल्यू आती है, तो 9^0 अगर हम करते हैं तो 1 वैल्यू आती है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 0 बनेगी, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 0। या चाहे तो आप ये टर्म इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, ये और ये सेम ही है, थोड़ा सा नंबर्स यहाँ पर सिर्फ चेंज करके उन्होंने दिए है, तो मैं आप लोगों को ये कैलसी पर कैसे डालना है वो भी दिखा देता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले ये आपको प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर है 5, ठीक है, या log 5 मैंने कैलसी पर डाल दिया। अब हमें डालना है log 3^3, उसके लिए फिर से ये बटन दबाइए और यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 3, इक्वल टू दबाएंगे तो वैल्यू आ गई 0, वही हमारे यहाँ पर वैल्यू आई है। इसे लिख लीजिए और यहाँ तक किसी को दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट और फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म हमें क्वेश्चन में दी गई है उसे हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, जो है log √b माइनस log 1/a इक्वल टू लिखेंगे x। देखिए अगर सपोज 2³ हो, सॉरी 1/2³ हो तो उसे हम लिख सकते हैं 2^-3। अगर 1/2^4 हो तो उसे हम लिख सकते हैं 2^-4। अगर यहाँ पर है 1/a, रेस्ट में कुछ नहीं यानी क्या है 1 है, तो उसे अगर न्यूमरेटर में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं a⁻1, यानी इस टर्म को हम लिखेंगे a⁻1। उसके बाद रूट में टर्म है रूट b है ना, तो उसे हम लिख सकते हैं b⁻1/2। अगर क्यूब रूट में होता तो इसे लिखते हैं हम 1⁻1/3। अगर यहाँ पर फोर्थ रूट होता तो हम लिखते हैं 1/4, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है चेंज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए log, रूट को हम लिखेंगे 1/2 माइनस log, यहाँ पर लिख सकते हैं a⁻1 इक्वल टू x। ये 1/2 हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 log b⁻b माइनस, और फिर से इस -1 को हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा log a⁻a इक्वल टू x। तो यहाँ पर हमने क्या कौन सा फॉर्मूला यूज किया है वो समझिएगा। हमने सीखा है log m⁻n हो, हम इस m को पहले लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं m log n, चाहे तो आप m की जगह पर n की जगह पर m भी लिख सकते हो। तो उसी रूल के यूज कर कर हमने यहाँ पर जो 1/2 था उसे आगे लिख लिया, यहाँ पर -1 है उसे भी आगे लिख लिया है, ठीक है।
यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। अब देखिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1/2, और पिछले वाली प्रॉब्लम की तरह ही log b टू द बेस b है, यानी यहाँ पर दोनों टर्म्स जो है वो सेम है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 1, और log a टू द बेस a की वैल्यू कितनी आएगी 1 इज इक्वल टू x है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 आएगा, 1/2 इंटू 1/2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 इक्वल टू x। इसे कैलसी पर डालेंगे, x की कीमत हमें मिल जाएगी जो आती है 3/2, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 3/2, कैलसी पर भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप कैलसी पर डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं इस बार। ठीक है, हाँ, चाहे तो आप इस बी की जगह पर अलग नंबर डालिए, पर नंबर यहाँ पर दोनों को सेम होना चाहिए, और यहाँ पर नंबर सेम होना चाहिए, तो भी आप वैल्यू थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकते हो, शायद वो वैसे भी आंसर आ जाए, कंफर्म नहीं मुझे। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना रह गया है, जो है ये log a टू द बेस a हो उसकी वैल्यू भी 1 आती है, log b टू द बेस b हो उसकी भी वैल्यू 1 ही आती है। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 की कीमत आती है 3/2, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए, और यहाँ तक ऐसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है, जो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं